गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। विद्वानालय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। स्केलेटन सिस्टम विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कक्षा 5 से शुरू हो जाता है और ये आप जितना आगे का कंपटीशन देंगे, मतलब पुलिस के कंपटीशन में, दरोगा के कंपटीशन में, आपके पीसीएस के कंपटीशन में, आईएएस के कंपटीशन में, एक क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का यहाँ से रहता है। तो आज हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में देखेंगे, बहुत एकदम बेहतरीन मेथड के माध्यम से, एकदम कहानी के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि होता क्या है, और लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिए और बहुत बेहतरीन चीज देने वाले हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में। देखिए कंकाल तंत्र ये मेरे बॉडी में, ये पूरा मेरा बॉडी किससे बना है? कंकाल से बना है और कंकाल पर मांसपेशियां बनी रहती है। तो चलिए एक तो कहानी सुनाते हैं कंकाल तंत्र पर। एक बार की बात है, शरीर की कुछ हड्डियां आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर, उसको कहती है तू बड़ी है, तू अपने आप का गुरूर करती है। इतना सुनते सुनते ही फीमर तिलमिला जाती है, कहती है स्टेपिज, छोटी मुंह बड़ी बातें, कान में पड़ी रहो, चुपचाप कान में पड़ी रहो। इतना सुनकर स्टेपिज जो रहती है कहती है मैं छोटी हूं, तू मुझे दबाओगी। इतना देखते देखते ही दोनों हड्डियां आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी। इसको देखते देखते ही 33 छल्लों से मिली हुई रीढ़ की हड्डी बोलती है, ए स्टेपिज, छोटी मुंह बड़ी बातें, कान में पड़ी रहो चुपचाप। और फीमर को डांटती है कि तू बड़ी है तो सबको सताएगी, तू जांग में पड़ी है, जांग में पड़ी रहो। इतना देखते देखते ही 33 छल्लों से मिली हुई रीढ़ की हड्डी बोलती है, देखो एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है, और मैं सबको फिट कर दूंगा। और देखते देखते 206 अस्थियों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। और ये 206 अस्थियां मिलकर 8 अस्थियों से बनी हुई हाई कोर्ट के पास पहुंचती है, ब्रेन के पास पहुंचती है। ब्रेन देखता है तो मुस्कुरा कर बोलता है कि देखो यार, तुम 33 छल्लों से मिलकर बनी हुई अपने एकता का जोर दिखा रहे हो। स्टेपिज, तू छोटी मुंह लेकर बड़ी बातें करती है। फीमर, तू बड़ा है तो अपने आप पर गुरूर करता है, ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से मत किया करो। मेरी ये जो अस्थियां, मेरा शरीर जो है 206 अस्थियों से मिलकर बना है, 206 अस्थियां मिलकर काम करेंगी। सबका अपना अपना शरीर में महत्व है, जब काम करेंगी तब मेरा शरीर आगे की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो एकदम बिल्कुल मांस का लोथड़ा बचेगा। तो इस तरीके से हाई कोर्ट की बात मानकर सभी लोग अपना अपना काम करना शुरू कर दिए, 206 अस्थियां मिलकर। तब वह अच्छे तरीके से मस्ती से वह संचालित हुआ, चलना फिरना शुरू कर दिया। तो बच्चों बताओ, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। रीढ़ की हड्डी कितने छल्लों से मिलकर बनी है? 33 छल्लों से मिलकर बनी है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। ब्रेन में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8 अस्थियां पाई जाती है। चलिए आज हम लोग इसी को विस्तार से अध्ययन करेंगे, कौन कौन हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है। मजा आया? इस तरीके से इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। सबको स्केलेटन सिस्टम एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक एक हड्डी के बारे में पूरा बताने जा रहा हूं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, किस तरीके से 206 अस्थियों का बना है, यह हमारा शरीर कैसे संचालित करता है। एक नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। चाहे आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दीजिए, चाहे पुलिस का दीजिए, चाहे नवोदय का दीजिए, चाहे विद्या ज्ञान का दीजिए, चाहे आईएएस का दीजिए, चाहे पीसीएस का दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम, एसआई का दीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे, स्केलेटन सिस्टम से जो आएगा यहीं से प्रश्न आएगा। इसको दिमाग में बिठाइए कैसे है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ इसके ऊपर, यहाँ आपको देख रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर जो हड्डियां पाई जाती है, यहाँ से इसके ऊपर 8 अस्थियां यहाँ पाई जाती है हमारे ब्रेन में, सर में। फिर 14 अस्थियां यहाँ पाई जाती है, जिसका नाम है फेसियल। 3 अस्थि इसमें, 3 अस्थि इसमें, 3 दूना के 6 अस्थि। एक अस्थि में यह रीढ़ की हड्डी से मिला रहता है। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी अस्थियां हो जाती है? 29 अस्थियां हो जाती है। 8 इसमें, 14 8 कितना हो गया? 14 14 14 8 कितना हो गया? 14 26 22, 3 3 6, 22 6 28 हो गया। एक अस्थि इससे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी अस्थियां हो जाएगी? टोटल 29 अस्थियां। अब रीढ़ की हड्डी में ऐसे बना रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से ये मतलब छल्लों में बना रहता है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या
इसकी संख्या 33 होती है और वयस्कावस्था में इसकी संख्या 26 हो जाती है। वयस्कावस्था में कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है वयस्कावस्था में 26। अब 33 छल्लों से मिलकर बनी, इस तरीके से सिक्कड़ जैसा बना है, सिक्कड़ जैसा। इसीलिए जब झुकते हैं ऐसे ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं। इस तरीके से ये 33 छल्लों से मिलकर बनी है। यदि ये सिक्कड़ जैसा नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट रहता, तो आप जब झुकते आगे ना, ये पट्ट से टूट जाता। इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने आपको क्या किया? 33 छल्लों से, क्योंकि आपको ऐसे झुकना है, ऐसे झुकना है, ऐसे झुकना है, ऐसे 33 छल्लों से मिलकर बनी है। अब यहाँ आते हैं सीने पर। सीने पर 12 पसलियां इधर पाई जाती है, 12 पसलियां इधर, 12 गुना के 24 हड्डियां सीने में पाई जाती है। अब यहाँ पर हाथ में आते हैं। हाथ में यहाँ रेडियस, ह्यूमरस, ह्यूमरस और रेडियस तथा अल्वा। इस तरीके से देखिए, यह आपका रेडियस है, ये दो अस्थि है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस तथा अल्वा। ह्यूमरस, रेडियस तथा अल्वा दो अस्थि पाई जाती है। यहाँ आपका रेडियस हो गया, रेडियस तथा अल्वा, ह्यूमरस, हाथ की हड्डी है। फिर यहाँ पर देखिए कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स। ये हाथ में एक कार्पसल्स पाया जाता है, एक मेटाकार्पसल्स पाया जाता है। एक अंगुली में एक फ्लैंजर्स होता है। एक अंगुली में 3 अस्थि होती है, एक अंगुली में 3 अस्थि, एक अंगुली में 3 अस्थि, एक अंगुली में 3 3 3 6 9 3 चौक 12 13 14 14 अस्थि तो इसी में पाया जाता है। ये टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक एक हाथ में कितनी अस्थियां पाई जाती है? एक हाथ में टोटल 30 अस्थियां पाई जाती है, इधर 30 अस्थियां पाई जाती है। ये दोनों मिलाकर के 60 अस्थियां हो जाती है। और यहाँ पर आपका कंदुक खलिका संधि रहती है। ये देखिए, एक कंदुक खलिका की संधि रहती है। इस तरीके से ए कंदुक खलिका, ये बॉल एंड सॉकेट इस तरीके से रहती है। एक कंदुक खलिका मतलब गेंद और प्याले ऐसे जाकर ज्वाइंट रहता है। और ये कंदुक खलिका संधि क्या करता है? मूवमेंट करता है, ऐसे 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 चारों दिशाओं में इसको मूवमेंट कर सकते हैं। इसी को कंदुक खलिका संधि बोला जाता है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हिंज संधि पाई जाती है। ये हिंज संधि पाई जाती है क्योंकि यह एक तरफ मूवमेंट करती है। इसको ऐसे पीछे मुड़ाएंगे टूट जाएगा, नहीं मुड़ पाएगा। ये हिंज संधि पाई जाती है। तो समझ में आया? ये इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है? 60 अस्थियां। यहाँ से यहाँ तक 8 अस्थियां, 14 अस्थियां, 3 दुना के 6 अस्थियां, एक परिष्टांग, टोटल 29 अस्थियां, 12 12 12 दुना के 24 चेस्ट पर, फिर 30 अस्थियां, 33 अस्थियां मेरा रीढ़ की हड्डी में जो छल्ले जैसी बनाई जाती है, 30 अस्थि इसमें, 30 अस्थि इसमें। अब आते हैं हम लोग यहाँ पैर में। ये पैर में यहाँ कमर से लेकर यहाँ तक ह्यूमरस, सॉरी फीमर यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और उसके नीचे टिबिया तथा फुवला। यहाँ पर देखिए, ये टिबिया तथा फुवला। और यहाँ पर एक पटेला रहता है, एक चक्री जैसा रहता है, लगा रहता है, ये घूमता रहता है, इस तरीके से घूमता रहता है, मूवमेंट कराते हैं। और उसी तरीके से कंदुक खलिका की संधि इसमें भी पाई जाती है, पैर ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। और यहाँ घुटने में हिंज संधि पाई जाती है, वन वे मूवमेंट करता है। और उसी तरीके से यहाँ कार्पसल्स, मेटाकार्पस, फ्लैंजर्स 30 अस्थि इसमें पाई जाती है, 30 अस्थि इसमें पाई जाती है। इस तरीके से पूरा ये स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में टोटल कितना होती है? 206 अस्थियां पाई जाती है। क्योंकि 30 अस्थि इसमें, 30 अस्थि इसमें, 30 अस्थि हाथ में, दोनों हाथ में। तो इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन होता है। 206 अस्थियां हमारे शरीर में पाई जाती है। आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? और इस अस्थियों का कठोरपन, एक कठोरपन होता है कैल्शियम के कारण। और ये लचीलापन होता है। लचीलापन किसके कारण होता है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ऐसे फिसल गए तो देखते हैं हड्डी जल्दी टूटती नहीं है, वो फ्रिक्शन होता है, लचीला होता है। लचीला प्रोटीन के कारण होता है। क्या होता है? प्रोटीन के कारण हमारी हड्डियां लचीली होती है, जिससे टूटने से ये बचा लेती है। जब काफी उस पर प्रेशर बनता है तब वो क्रैक कर जाती है, तब उसके जोड़ने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नहीं प्रोटीन के कारण। इसीलिए जब व्यक्ति मर जाता है देखते हैं घर वाले क्या करते हैं, जल्दी इसको खटिया पर सुता दो, पुअरा पर सुता दो। खटिया पर उतार देते हैं, खटिया पर नहीं सोने देते हैं, चौकी पर सुलाते हैं, पुअरा जमीन पर लेटा देते हैं। क्योंकि यदि आधा घंटा के अंतर्गत एक कार्यक्रम नहीं किया गया, प्रोटीन की सप्लाई बंद होगी, तो वो ऐसे करके मुंडी है तो ऐसे ही चला जाएगा, वो मनकर का घाट ऐसे करके है तो ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए उसको सुव्यवस्थित लेटा दिया जाता है, ताकि प्रोटीन की जब तक सप्लाई हो रही है तब तक हाथ इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, नहीं तो मूवमेंट करना बंद होगा। ऐसे हाथ निकला है तो ऐसे ही चला जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। नहीं तो आप गांव में कोई डेड बॉडी होती है तो आप जाकर देखिएगा कैसे, और जो ही मरता है व्यक्ति तो ही कर देते हैं। यदि वह रात भर भूल गए या उनको पता नहीं चला कि ये व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो देखते हैं जैसे रहता है वैसे ही, ऐसे हाथ निकला तो वैसे ही चला जाता है वो मंडल का घाट।
तो ये प्रोटीन की सप्लाई के कारण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हड्डियां लचीली होती है और ज्यों का त्यों रहता है। कभी सांस बांध लीजिएगा आप और पीछे से किसी व्यक्ति को कहिएगा इसे उठाने के लिए, सांस बांध लीजिए, एकदम ऐसे खड़ा उठ जाएंगे, आप मुड़ेंगे और जो ही पीछे में सांस छोड़े आप तो आपका कमर लचकेगा, आप मुड़ जाएंगे। तो ये सांस की सप्लाई के कारण होता है। सांस जाता है, ऑक्सीजन जाता है, पूरे बॉडी में मिलता है तो हमारा मूवमेंट करता रहता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, परीक्षा में प्रश्न कहां से बनता है। प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है, इसका क्या नाम है? स्टेपीज नाम है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, क्या नाम है? फीमर नाम है। हमारे रीढ़ की हड्डी कितने छल्लों से मिलकर बनी है? 33 छल्लों से मिलकर बनी है। वयस्कावस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती है? वयस्कावस्था में 26 अस्थियां पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी कहां पाई जाती है? सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की हड्डी होता है। फिर उसके बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? ह्यूमरस आपकी ये हड्डी है, हाथ की हड्डी है। और टिबिया तथा फुबला, रेडियस तथा अल्वा, रेडियस तथा अल्वा कहाँ की है? ये आपके इसका भुजा का है। फिर फीमर कहाँ की हड्डी है? फीमर ये जांघ की हड्डी है। ये सब शरीर की सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। टिबिया तथा फुबला कहाँ की हड्डी? कई बार पूछा गया, टिबिया तथा फुबला कहाँ की हड्डी है? ये पैर की हड्डी है। एक हड्डियों का मजबूतीपन किसके कारण होता है? हड्डियों का मजबूतीपन कैल्शियम के कारण होता है। दांत का मजबूतीपन किसके कारण होता है? दांत का मजबूतीपन फास्फोरस के कारण होता है। फिर हड्डियों का लचीलापन किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। इतना प्रश्न आप याद किए हैं तो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ आप परीक्षा में एक प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे। स्केलेटल सिस्टम इस तरीके से याद कर लीजिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक इस कहानी को पहुंचा दीजिए। अब मैं देखता हूं कितने तक, कम से कम 1 लाख लोगों के पास पहुंचना चाहिए इस कहानी को। यूट्यूब जगत में ये पहली बार कहानी के माध्यम से स्केलेटल सिस्टम आपको मिलेगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको कहानी के माध्यम से। इस तरीके से इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, बने रहिए विद्वानालय एकेडमी में इसी तरीके का जोश जज्बे के साथ साइंस का टॉपिक लेकर आऊंगा। धन्यवाद।